शरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अजय कौशिक। मैं मड्डी की हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। टारना टारना से आता हूँ। मैं सिंगापुर में जॉब करता हूँ, पर आजकल मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ उसी कंपनी में। तो आज के इस सेशन में हम लोग, अभी मुझे नए तो कोई दिख नहीं रहे, कोई है नया जिन्होंने नहीं सीखा हो पहले? ठीक है, एक हाथ खड़ा कर दो, कोई बात नहीं। एक दो, ठीक है, दो नए हैं तो कोई बात नहीं। तो हम नए लोगों के लिए हम पूरा विस्तार से बताएंगे। अगर पुराने होते तो हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करते, पर इसमें इस सेशन में क्योंकि हमारे पास 1.5 घंटे के आसपास टाइम है, तो हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना P3Y क्या है, इसके क्या कैसे ये प्रयोग करना है। तो P3Y क्या है, इसको कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे साथ इस सेशन में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी बहुत इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, काफ़ी साल से वो कर रहे हैं, तो वो भी आके अपने अनुभव शेयर करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उन्होंने कैसे P3Y से लाभ लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो P3Y क्या है? P3Y बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है परमजी पप्र परमयोग। 3 बार P और 1 बार Y, तो उसको शॉर्ट में परमजी पप्र परमयोग को P3Y बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला P है वो है परमजी। परमजी ब्रह्मांड की सुपर पावर, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, वो इस P3Y की जो व्यवस्था है उसकी आत्मा है। उन्हीं से ही गवर्न होता है, उन्हीं की पराशक्ति ही इस P3Y को गवर्न करती है। जो दूसरा P है इसमें P3Y में, वो है पप्र। तो पप्र को मान लीजिए कि पप्र शरीर है, इस पूरी टेक्निक का शरीर बॉडी है। तो उस बॉडी में उस पप्र के कारण आपकी विपत्तियां दूर होती हैं, आपके रोग दूर होते हैं, आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वो बॉडी से रिलेटेड या भौतिक जो भी संसार है उससे रिलेटेड आपकी इच्छाओं को पूरी करता है। और तीसरा P है परम, वाई से योग। परम योग इस व्यवस्था का मन है। मानसिक रूप से अगर आपने लाभ लेना है और स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म के क्षेत्र में आगे जाना है, तो आप परम योग के द्वारा जा सकते हैं। तो ये पूरा पूरा कंप्लीट सिस्टम है, और इसको ऐसी इसी तरह से यूज करना पड़ता है, तभी इसका फायदा होता है। मेरी अगर पर्सनल बात करें तो मैं बचपन से ही P3Y कर रहा हूँ, और मैंने आज तक सब कुछ P3Y के कारण के द्वारा ही किया है। और मैं जहाँ जो भी आज की डेट में हूँ, सारा P3Y के कारण। मेरे पर्सनल अनुभव सभी क्षेत्र में है। रोग के क्षेत्र में, एक्सीडेंट के क्षेत्र में, एक्सीडेंट वगैरह दुर्घटना हो जाती है उस क्षेत्र में भी मुझे पर्सनली लाभ हुआ है। नौकरी के क्षेत्र में, पारिवारिक और भी परिवार के क्षेत्र में, मानसिक शांति के क्षेत्र में, सभी चीज़ों में मैंने P3Y से लाभ लिया है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा बाद में। तो P3Y में जो दूसरा P है पप्र, उसकी है 11 लाइन। तो जो सारा सिस्टम है वो साइंटिफिक टेक्निक है। इसमें श्रद्धा विश्वास वाली बात है नहीं, और ना ही ये किसी जाति धर्म संप्रदाय से संबंधित है। इस विद्या का जो प्रयोग है वो कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी कर सकता है, जब उसको जरूरत पड़े तब कर सकता है। अपने धर्म को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, जिनको मानते हैं उनको मानते रहिए। अगर आपके काम वहाँ पे बनते हैं, बनाते रहिए। अगर आपका काम कोई बन नहीं रहा है, तो आप इस विद्या का यूज कर सकते हैं, और वो चीज़ आप परम जी से मांग सकते हैं P3Y के द्वारा। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, कोई गुरु धारण नहीं करना है, कोई पिछला आपका कोई विश्वास है या फेथ है उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसका यूज जब आपको जरूरत पड़े उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे? तो इसमें 11 ही लाइन्स है। इसमें 11 लाइन्स में पहली जो 8 लाइन्स है यहाँ पे भी लिखी हुई है, सब जगह लिखी हुई है। ये जो पहले जो 8 वाक्य हैं इसके, वो है संपर्क सूत्र। तो ये 8 वाक्य जैसे हैं वैसे ही बोलने पड़ते हैं। तो इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो वो जो पराशक्ति एक्टिवेट होती है इन 8 वाक्यों को बोल के, वो एक्टिवेट नहीं होती है, और आपकी बात नहीं सुनती है, तो आपका काम नहीं बनेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप इन 8 वाक्यों को जो कि तुम बोलेंगे, तो वो पराशक्ति एक्टिवेट होगी और आपका काम, आपकी बात सुनेगी कि आप क्या मांग रहे हो।
नवा जो वाक्य होता है वो होता है आपका इच्छा वाक्य। तो 8 लाइनों के का बोल के आपने उस पराशक्ति को एक्टिवेट किया। नवे वाक्य में आप उसको अपना बात सुनाओगे, अपनी इच्छा मांगोगे कि भाई मुझे क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, वो बताओगे कि मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कोई भी क्षेत्र में आपने लाभ लेना है। तो उसके बाद जो 10वां और 11वां वाक्य है, उसमें 10वें में आपको जो आपने मांगा उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ पैसा मानना पड़ता है। ठीक है, देने के लिए प्रॉमिस करना पड़ता है कि अगर जब मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं इतने पैसे दूंगा। वो पैसा आप डिसाइड करते हो अपनी आय के हिसाब से, अपनी इच्छा की इंपॉर्टेंस के हिसाब से, और जितना आपको कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से। ठीक है। और 11वें वाक्य में आप P3Y विद्या को दूसरों को सिखाने का प्रॉमिस करते हो। तो क्या, कहाँ सिखाना है, कैसे सिखाना है, तो बाद की बात है। जब आपका काम बन जाए तो हम भी गाइडेंस कर दे देते हैं, पर अभी आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिखाना नहीं है, आपने पैसे भी किसी को देने नहीं है। अभी आपने सिर्फ प्रॉमिस करना है। तो प्रॉमिस करेंगे तो आपका जो भी आपने मांगा होगा तो उसके क्षेत्र, मतलब उसमें आपको दिखना शुरू हो जाएगा रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें P3Y विद्या से काम बनने में 3 सेकंड से लेकर 3 साल का समय लगता है। डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा किस तरह की है। अगर आपका एक्सीडेंट ही हो रहा है तो आपको 3 साल थोड़ा ना लगेंगे बचने के लिए, तो उस टाइम जल्दी हो जाएगा काम। तो 3 सेकंड से लेकर 3 साल तक। और आप जैसे ही पत्र करते हो उसके कुछ टाइम के बाद आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं कि आपका काम बन रहा है। ठीक है। अगर मान लो कि आपका काम, आपको फिर से बेचैनी है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने किया पत्र कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपने जो पत्र किया उसमें। 3 टाइप की गड़बड़ हो सकती है। या तो आपने 8 वाक्य ढंग से नहीं बोले थे, या आपने इच्छा में गलती की थी, या आपने जो इच्छा के लिए प्रॉमिस किया उसमें गलती की होगी। ठीक है। तो मान लो कि आपने 8 वाक्य ऐसे के ऐसे बोले, इच्छा वाक्य में आपने इच्छा फ्रेम ढंग से नहीं की। ठीक है। क्योंकि इच्छाएं जो हम बोलते हैं वो हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक ही इच्छा में आपने 100 चीजें नहीं मांगनी है। ठीक है। अगर आप 100 चीजें मांगेंगे तो फिर कौन सी चीज पूरी होगी, एक पूरी होगी, दो पूरी होगी, बाकी 98 रह गई, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये काम बना कि नहीं बना। तो एक इच्छा मांगनी है एक पत्र में, और वो इच्छा बिल्कुल क्लियर मांगनी है कि मुझे ये चाहिए, पहले ही लिख के रख लेना है। इच्छाओं में ये होता है कि भौतिक, मानसिक, जिस मर्जी टाइप की आप इच्छाएं मांगो, पर कुछ टाइप की इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं P3Y में। थोड़ा इसमें भी थोड़ा वो अपवाद है कि जो सुखद इच्छाएं हैं वही पूरी होती हैं। किसी का बुरा चाहने की इच्छा पूरी नहीं होती इस विद्या से, अपना बुरा चाहने की इच्छा पूरी नहीं होती। आपके फ्यूचर में उस चीज के होने से अगर कोई बैड इफेक्ट होना है आपके ऊपर ही, तो वो इच्छा भी पूरी नहीं होती। वो आपको चल जाता है पता बाद में कि अगर ऐसा हुआ होता तो मेरे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। अति इच्छा पूरी नहीं होती कि भाई मैं कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, है ना, ना मैंने इलेक्शन लड़ा, ना कुछ किया, ना कोई मेहनत की, और मैं मोदी बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह की इच्छाएं पूरी नहीं होती। बाकी भौतिक से रिलेटेड, मानसिक शांति से रिलेटेड सारी इच्छाएं इसमें पूरी होती हैं। तो इच्छा फ्रेम करना इंपॉर्टेंट स्टेप है। इच्छा क्लियर होनी चाहिए। 9वां वाक्य, उसके बाद इच्छा भी क्लियर है आपकी। अब 10वें वाक्य में आपने पैसा या तो कम बोला है, या तो आपने बहुत ही ज्यादा बोल दिया है जो आप पूरा कर ही नहीं पाओगे। मान लो कि आपने बोला कि हाँ मेरी ये चीज गुम हुई है, ये मिल जाए। ठीक है। अब जितनी उस चीज की वैल्यू है 2000 रुपये, आपने पत्र कर दिया 2500 का, 3000 का, है ना। तो मे बी वो पत्र पूरा ना हो क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो आपको जितना सोच समझ के उसके अकॉर्डिंगली, जितना आप कंफर्टेबली उस चीज के लिए खर्च कर सकते हैं, या आपको बाहर जितना खर्चा आपका होना था उसके मान लो 1/4 में आपका काम P3Y में हो जाता है। तो पहले जितना बाहर खर्चा होना है किसी चीज के लेके, मान लो बीमारी है तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका ऑपरेशन होगा, 1 लाख रुपए लगेंगे, तो आप P3Y में 25,000 तक बोल सकते हो, क्योंकि आपका 1/4 है वो। उतना बोलोगे तो आपको एक कंफर्ट रहेगा, आप कंफर्टेबली, क्योंकि आपको उतना तो खर्चा होना ही है। ठीक है, बाहर। तो इसमें 1/4 खर्च में काम बन जाता है अमूमन। डिपेंड करता है किस तरह की इच्छा है, किस तरह की बीमारी इत्यादि है। तो पैसे का, और दूसरी बात कि अगर 11वें वाक्य में आपने प्रचार कम बोला है, या इतना ज्यादा बोल दिया कि वो आप पूरा कर ही नहीं पाओगे। आपने तो बोल दिया कि मैं जी 1000 व्यक्तियों को सिखा दूंगा, पर आपके पास कोई भी प्लान नहीं है उसका कि कैसे सिखाऊंगा।
आपको आता ही नहीं है अभी सिखाना, तो कैसे सिखाएंगे? तो उतना बोलिए जितना आप कंफर्टेबली बोल सकते हैं। प्रयोग करने की विद्या है, छोटी चीज में प्रयोग करके देखिए। पहले एक व्यक्ति 10 रुपए बोल के देख लीजिए, काम बनता है, फिर धीरे धीरे इच्छा के अकॉर्डिंगली आप बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। तो अगर आपका इच्छा मांगने के बाद ऐसा रहे कि भाई मेरा काम नहीं बन रहा है, तो आप उस पत्र को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे मैंने एक बार पत्र किया, तो उस पत्र को मैं बार बार रटने वाली चीज नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि मैं उसको रटता जाऊं, भाई सुबह शाम वही पत्र बोलना है, नहीं। उस पत्र को करने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा टाइम देना है कि पूरा हो रहा है, इंडिकेशन आ रही है पूरा होने की या नहीं। अगर तो इंडिकेशन आ रही है, काम बन रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपका पत्र पूरा हो जाएगा। अगर नहीं आ रही है तो आपने फिर वो रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए सिमिलरली आपने 8 वाक्य बोल के 9वें वाक्य फिर से बोलना है, और उसमें या तो आपने पैसा बढ़ाना है या तो आपने प्रचार बढ़ाना है, या दोनों बढ़ा देना है। अगर बहुत ही ज्यादा बोल दिए हैं तो कम कर देना। ठीक है। पैसा आपने इतना बोल दिया है कि आपको लग रहा है कि यार पूरा हो भी गया काम, तो मेरा तो मतलब कि ये फालतू खर्चा हो गया इतना सारा, ये शायद इतने की मेरे को जरूरत ही नहीं थी। जितना आप कंफर्टेबली उसको लो भी ला सकते हैं। प्रचार बढ़ा दो, तो पैसा कम कर दो, प्रचार बढ़ा दो, या प्रचार कम कर दो, पैसा बढ़ा दो। कई बार प्रचार की दिक्कत होती है। वैसे प्रचार करने की कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि प्रचार तो आजकल किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। आप फेस टू फेस कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है। किसी को सामने आप समझा रहे हैं फेस टू फेस। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ना व्हाट्सएप के थ्रू, या कोई ऑनलाइन क्लासेस अटेंड वगैरह करवा के लोगों को वैसे भी प्रचार कर सकते हैं। अखबारों में पैम्पलेट्स वगैरह छपवा सकते हैं, अखबारों में ऐड दे सकते हैं। तो कोई 100 तरीके हैं करने के। तो प्रचार तो आप जितना मर्जी बोल दो, पर पैसे का थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो पैसा अपने हिसाब से बोलना पड़ेगा। अब इसमें क्या है वो 11 लाइनें, है ना? इतनी देर से तो मैंने बोला कि भाई 11 लाइन से 11 लाइन से, वो है क्या? तो इसमें जो 8 लाइनें हैं शुरू की, जो ये कोई मंत्र नहीं है, ये बस ऐसे ही बोलना है। कोई भी, चाहे अंग्रेज हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे जो मर्जी हो, कोई भी भाषा बोलता हो, 8 लाइनें उसकी सेम रहेंगी। 9वां वाक्य वो अपनी लैंग्वेज में बोल सकता है। आपको मलयाली अच्छी लगती है, मलयाली में कंफर्टेबल है, मलयाली बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोलिए, जो मर्जी बोलिए। 9वें वाक्य में 10 और 11वां वाक्य भी आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो उसमें सिर्फ पैसा और प्रचार प्रॉमिस करना होता है। तो वो 8 लाइनें, वो मैं आपसे बुलवाता हूँ 11 लाइनें, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए कि क्या लाइन थे वो। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये हो गई 8 लाइनें, ये ऐसी की ऐसी रहेंगी। ठीक है। अब 9वें वाक्य में आप अपनी कोई इच्छा बोलेंगे। मैं उदाहरण के तौर पे बुलवाता हूँ कि भाई आज मेरा मन शांत रहे। ठीक है। 10वें वाक्य में बोलेंगे, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, जितना आप बोलना चाहें उतना बोल सकते हैं, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, जितने व्यक्तियों को आप प्रचार करने के लिए बोलना चाहें उतना बोल सकते हैं। P3 वाई सिखाऊंगा। तो ये 11 वाक्य हैं बस, है ना? तो इसमें जो आप अभी तो मैं पत्र नहीं करवा रहा हूँ, मतलब समूह में सामूहिक पत्र हम बाद में करवाएंगे, जिसमें आप अपनी इच्छा भी मांग सकते हो। हमें बताने की जरूरत नहीं, मन ही मन मांगिए और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉमिस कीजिए। ये तो मैंने अभी लाइनें बताई कि कैसे ये किया जाता है। अब इसमें भौतिक क्षेत्र में ये 11 लाइनें चलेंगी। 9वें में आपकी इच्छा चेंज होती रहेगी। तो आप इसको अपने व्यापार में यूज कर सकते हैं, नौकरी में कर सकते हैं, व्यवसाय में यूज कर सकते हैं, और कोई परिवार में कुछ कलह क्लेश इत्यादि है उसमें यूज कर सकते हैं। मनचाह संतान प्राप्ति की कोई लोगों को समस्या होती है, विवाह शादी की समस्या होती है, कोई भी रोग इत्यादि में, रोग में भी ऐसे भी कर सकते हैं। रोग में पप्रजल भी बनता है। ठीक है। तो पप्रजल भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। तो भौतिक जो भी इच्छाएं हैं, किसान है तो अपने खेतों खेती बाड़ी के लिए कर सकते हैं। गाय, मतलब जो भी पशुओं की उनकी जो भी दूध वगैरह है, या जो भी काम पशुओं से लेते हैं, वो उसमें ज्यादा आय होगी। ठीक है। और किसी भी चीज में भौतिक इच्छा के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है।
तो तीसरा जो है वो है आपका मानसिक शांति के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो अगर किसी को साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, मानसिक दिक्कत है, इलाज वगैरह करवाया, कुछ पता तो चलता नहीं है मानसिक रोगों का, ठीक है, और उनका इलाज भी कुछ ऐसा कोई एस्टेब्लिश इलाज है नहीं, तो ऐसी दिक्कत में आप P3Y से, परम योग से आप लाभ ले सकते हैं। तो परम योग क्या होता है? परम योग में अब दो टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, एक परम श्वास और एक परम नाद। तो इसको कैसे करते हैं कि सुबह 3 टाइम तो मिनिमम करना होता है, परम श्वास भी परम नाद भी। तो सुबह सो के जैसे ही आप उठते हैं, तो उठते ही जैसे हाथ मुंह धोया, कुल्ला किया, और बिस्तर पे बैठ के आप परम श्वास और परम नाद की क्रिया 3 बार करेंगे। उसके बाद जब आप नहा धो बैठे, घर घर से निकल रहे हैं बाहर, या लेडीज हैं घर का काम करती हैं, तो उनका काम, पहला काम करने से पहले 3 बार अगेन परम श्वास और परम नाद करना है, और तीसरी बार रात को सोने से ठीक पहले करना है, फिर उसके बाद सो जाना है। तो परम श्वास की ये क्रिया कैसे करते हैं? परम परम योग की क्रिया। अब इसमें परम योग की क्रिया में भी अगर ज्यादा अनुभव आपको चाहिए, ज्यादा फायदा चाहिए, उसके लिए भी पत्र कर सकते हैं 11 लाइन्स की, ठीक है। तो उसमें कम पैसा कम प्रचार, मान लो 1 रुपया एक व्यक्ति बोल दो, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं भी करना है तब भी आप परम श्वास ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, हाथ ऐसे रख लीजिए, अगर आपने ऐसे बैठना है ऐसे बैठिए, अगर टांगों में दिक्कत है कुर्सी पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, कोई अगर उठ ही नहीं सकता है वो लेटे लेटे भी कर सकता है। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए बस, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर। तो परम जी का चित्र, ये चित्र है, चित्र यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप ले जा सकते हैं चित्र। तो परम जी की ओर ध्यान होना चाहिए, दांत अगले सटे हुए और होंठ थोड़े से खुले हुए। सटे दांत, खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, और सांस जितना आप ले सकते हो उतना ही लेना है, आराम से, रोकना नहीं है सांस कहीं पे भी। जब ले लिया सांस, उसको नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। तो कि मैं एक बार आपको करके बताता हूँ, 3 बार करके बताता हूँ, फिर हम इसको 3 बार रिपीट करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए। सटे दांत, खुले होंठ से मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। मैं जैसे ऐसे करूंगा तो इसका मतलब मेरे दांत सटे हुए हुए हैं और मैं सांस अंदर ले रहा हूँ। ऐसे करूंगा तो सांस मेरा बाहर आ रहा है, दांत मेरे खुल गए। तो आपने ऐसा नहीं करना, मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ। तो इसको करने में कोई भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। 3 बार करेंगे मेरे साथ। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए। सटे दांत, खुले होंठ से मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। स्टार्ट। 3 बार, 3 बार सुबह सो के उठते ही, 3 बार काम पे जाने से बाद पहले, और 3 बार सोने से पहले, इसी तरह से। और इस परम श्वास को आप, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो भी मानसिक परेशानी है वो दूर होती है, आपको रिलैक्सेशन जल्दी होती है। इसको आप किसी भी मतलब कहीं पे भी कर सकते हैं। मन, मान लो आप काम पे हैं, आपका मन बेचैन हो रहा है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप इसको कर सकते हैं। 1 से लेके 10 बार तक आप इस परम श्वास को कर सकते हैं। 10 बार से ज्यादा नहीं करना एक सीटिंग में। अगर 10 बार में भी मन शांत ना हो तो कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद दोबारा से 10 बार कर लेना है। क्योंकि इसमें आवाज वगैरह कुछ नहीं होती, आंखें खुली रहती हैं, तो इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, है ना, या कोई बहुत ही ऐसी बदबूदार जगह है, धूल धुआं वगैरह ज्यादा है, तो उस जगह पे नहीं करना है। जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहां पे करना है।
गाड़ी चला रहे हो तो रोक दो गाड़ी साइड में, फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो ये हुआ परम श्वास। अब दूसरी जो क्रिया है वो है परमनाद। तो परमनाद में भी सेम आपका पोस्चर सेम ही रहता है। इसमें भी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा। इसमें दो चेंजेस हैं। एक तो आपकी आंखें बंद होंगी, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर। सटे दांत, खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। जब आप नाक से छोड़ेंगे तो ऐसा हमिंग साउंड करके छोड़ना है, नाद जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो नाद करके नाक से छोड़ना है। तो ये दो डिफरेंसेस है इसमें, आंखें बंद और हमिंग साउंड। तो मैं आपको 3 बार करके बताता हूं। ये क्रिया बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है मानसिक शांति के लिए। तो आप 3 बार अभी करके मेरे साथ करके देखिए। अभी 3 बार करेंगे, अभी आपको अभी के अभी पता चल जाएगा कि कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर। सटे दांत, खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, नाक से नाद करते हुए छोड़ना है। स्टार्ट। तो हमिंग साउंड क्यों? हमिंग साउंड आपने अब नाद है जो यूनिवर्स में भी गूंजता रहता है, और वही नाद हम जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पावर से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो इस नाद को करने से जो भी आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर उनकी पोजीशन फोकस नहीं है तो वो एकदम से फोकस हो जाते हैं। तो ये क्रिया 3 बार करनी है। ये भी 1 से लेकर 10 तक के ज़्यादा, 10 बार से ज़्यादा एक सीटिंग में नहीं करनी है, क्योंकि इसमें नाद होता है। तो सभा में अगर नहीं कर सकते हैं तो परम श्वास ही करना चाहिए, पर अगर अकेले हैं तो आपको परमनाद ही करना चाहिए। ये ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक, ठीक है। तो ये हो गया परम योग। अब रोग निवारण के लिए आप कैसे प्रयोग करेंगे? पत्र जल कैसे बनता है, ठीक है। पत्र जल बनता है, पत्र तेल बनता है, वो पत्र तेल आपको यहाँ से मिल भी जाएगा। तो पत्र जल का प्रयोग आप बीमारी के लिए कर सकते हैं। छोटी मोटी बीमारी के लिए घर में बैठ के आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो आप खुद ही कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना पड़ेगा। चेकअप करवाओ, देखो क्या बीमारी है, क्या वो है, क्या उसकी इलाज बताते हैं। तो उसके हिसाब से फिर आके आपको पत्र जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी अर्पण विधि होती है, उसका प्रयोग करना पड़ता है, और साथ में पत्र करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें करके फायदा हो जाता है। हमारे पास बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पत्र जल से मैंने अपनी किस बीमारी में लाभ लिया, मेजर बीमारी में। तो पत्र जल बनाने के लिए आप जैसे साफ गिलास, साफ पानी ले लीजिए। गिलास साफ, हाथ भी साफ होने चाहिए। तो गिलास में आपने पानी उतना ही डालना है जितना आप पी सके। तो पानी आप डालेंगे गिलास में, और पानी की तरफ देख के, पानी की तरफ देखते हुए आपने पत्र की 8 लाइनें बोलनी है पहले। 8 लाइनें बोलने के बाद 9वें वाक्य में पत्र जल को कैसे एम्पावर करते हैं वो मैं बताऊंगा। फिर 10वें और 11वें में आपने अपना प्रॉमिस करना है। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि,
अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस जल में अपनी शक्ति दो, मेरा कष्ट कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 10 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में एक नए व्यक्ति को यथासंभव P3Y सिखाऊंगा। नमस्कार करके आपने वो पानी पी लेना है। छोटी मोटी तकलीफ होगी तो वो एक बार में ही ठीक हो जाएगी। जैसे पानी पिएंगे 5 मिनट 10 मिनट में आपको राहत मिल जाएगी। थोड़ी ज़्यादा तकलीफ है तो आप 1-1 घंटे के बाद ऐसा पपरजल का गिलास बना के पीते रहिए। अगर मतलब मैंने 10 रुपये बोला, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। मिनिमम 10 रुपये 50 रुपये तो बोल ही सकते हैं, जितने की आपके गोली आती है बाजार जाके 10 रुपये की तो आती ही होगी, तो उस हिसाब से बोलिए। अगर बड़ी तकलीफ है तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा, और ज़्यादा बोलेंगे तो जल्दी राहत मिलेगी। तो इस तरह से पत्र जल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अर्पण विधि का प्रयोग होता है कि आप जो भी आप खाते पीते हैं उसको आप P3Y के तरीके से खाएं, परम जी को अर्पण करते हुए खाएं। इवन जब आप खाना बनाते हैं तो वो भी आप P3Y का जो परम वाणी है वो बोलते बोलते परम वाणी गाते गाते बनाएं, और उसको फिर उसमें पत्र करके परम जी को अर्पण करने के बाद फिर खुद खाएं और औरों को भी खिलाएं। तो वो अर्पण विधि होती है। तो वैसा करके खाएंगे तो आपकी बीमारी में जल्दी लाभ होगा। अब मेरी पर्सनल जो बीमारी थी उसमें क्या था कि मैं 2011 में मैं सिंगापुर में अभी नया नया गया था, मेरी जॉब वहाँ पे हुई थी। तो पहले तो कुछ दिन ठीक था, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत हो गई। तो खूनी बवासीर उसको बोलते हैं। तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, जहाँ पे भी जाओ खून निकलता रहता है ना। तो तकलीफ होती है, बैठा नहीं जाता कुछ भी। तो मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे को लगा कि ये क्या मतलब बीमारी मेरे को है ना चिपक गई। तो उसमें मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका तो मतलब ठीक है, आप ऑइंटमेंट वगैरह लगाइए, बट अल्टीमेटली इलाज तो इसका सर्जरी है, तो सर्जरी करवा के ही ठीक होगा। तो मैंने बोला कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी है, मैं तो पपरजल पीऊंगा, मैं पपरजल से करूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब कि जैसे 14 दिन के बाद आ जाइए, तो 14 दिन तक मैं आपको दवाइयाँ देता हूँ, उसके बाद सर्जरी होगी। तो मैंने पूछा कि कितना खर्चा आएगा, उन्होंने बताया कि इतना खर्चा आएगा। तो मैंने क्या किया कि आके मैंने 14 दिन पपरजल बना के पिया, और जितना उसने खर्चा बोला था उसका 25% मैंने वो 14 दिन में पपरजल बना के पिया। और 2011 से आज 2023 हो गया, आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरी वो कोई बवासीर कुछ नहीं है। और जब मैं हर साल मेडिकल चेकअप करवाता हूँ तो डॉक्टर मेरे को हमेशा चेक करते हैं, तो बोलते हैं कि भाई आपको तो सर्जरी होगी आपकी, तो क्योंकि मतलब वो कुछ मांस रहता है वहाँ पे, तो बोलते हैं कि तो आपने सर्जरी क्यों नहीं करवाई। मैंने बोला मुझे तकलीफ ही नहीं है तो मैं सर्जरी क्यों करवाऊँ। जब तकलीफ हो तब तो आदमी मतलब कुछ करवाए, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना खून है ना तकलीफ है, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से मैंने ये मेरा मेजर जो बीमारी का एक्सपीरियंस है। बाकी छोटी मोटी बीमारियों में तो चलता ही रहता है, वो तो बुखार हो गया कुछ हो गया उसमें तो पपरजल और पपर तेल ही लगाते हैं। अब जैसे ये चोट लगी हुई है तो चोट में मैं पपर तेल से ही इसको कर रहा हूँ, तो ये ठीक है। ऐसे छोटी मोटी चोटों के लिए आप पपर तेल का यूज कर सकते हैं। तो बीमारी के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी जो मेरा इसके अपनी नौकरी के संबंधी जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं दिल्ली में जॉब करता था 2005 से लेके 2010 के बीच में। तो मेरी कंपनी थी तो मल्टीनेशनल लिस्टेड कंपनी भी थी, बट वो क्या बोलते हैं डीलिस्ट हो गई स्टॉक एक्सचेंज से, और उन्होंने बोला कि भाई अब तो बंद होने वाले हैं, अब तो आप घर से काम कीजिए। तो आधी सैलरी पे मैं वापस आ गया यहाँ पे मंडी में। उसमें मैं फिर बड़ा परेशान हुआ भाई, अभी नई नई मेरी शादी हुई थी, तो कैसे किया जाए कैसे किया जाए। अच्छा, ठीक। हाँ, हेलो। ठीक। तो बहुत परेशानी हुई कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं हमारे मेरे पास P3Y है, मैंने तो बचपन से ही P3Y की है और तो कुछ किया नहीं। तो मैंने P3Y का प्रचार करना स्टार्ट किया।
तो गांव गांव में जाके मतलब सब जगह पे स्कूल वगैरह में, घरों में जाके, लोगों के गांव में जाके, पंचायत वगैरह में वहाँ पे टाइम लेके P3Y का प्रचार करना स्टार्ट किया। और मैंने 6 महीने, 5-6 महीने प्रचार किया होगा, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई सिंगापुर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सिंगापुर में जॉब करूंगा, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन, मैं LLB हूँ और कंपनी सेक्रेटरी हूँ, BBA हूँ। बट मेरी, मैं आईटी सेक्टर में नहीं हूँ। ज्यादातर लोग फॉरेन तो इसलिए जाते हैं कि भाई या तो आईटी सेक्टर में इंजीनियर है, कुछ और है। लॉयर्स वगैरह कम ही जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी तो जाते ही नहीं है, उनका मतलब फील्ड ही अलग है। तो मैंने तो कभी अप्लाई भी नहीं किया कि मेरे को बाहर की कंट्री में जॉब मिले, बट मैंने सिर्फ naukri.com में डाला था, और मैंने प्रचार किया, और वहां से मेरे को कॉल आ गई। उन्होंने टेस्ट लिया, इंटरव्यू ली। उनका जो CEO था वो दिल्ली आया, उसने मेरी इंटरव्यू ली, और मैं सिलेक्ट हो गया। तो मतलब लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई सिर्फ 5-6 महीने के प्रचार से। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं 2 साल वहां पे रहा, और 2 साल में मुझे, मेरी फैमिली भी वहां पे गई, बट इनको पसंद, मम्मी को थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, अपने वातावरण में ही चाहिए, तो वो वापस आ गए। उसके बाद मुझे होम सिकनेस फील हुई। तो फिर मैंने सोचा मैंने यहाँ पे क्या करना है, तो मैं भी वापस आ गया। मैं 2012 में, 13 में वापस आ गया। और मैंने सोचा कि मेरे पास जॉब कुछ नहीं थी उस टाइम, मैं छोड़ के आ गया। तो यहाँ पे मैं फिर जॉब ढूंढने लगा, मुझे जॉब ही ना मिले। दोबारा से प्रॉब्लम वही वाली खड़ी होगी 2010 में जो प्रॉब्लम थी। तो फिर से मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया। तो मैंने फिर से प्रचार करना वैसे ही स्टार्ट किया। और क्या बोलते हैं, ऐसे ही 4-5 महीने मैंने खूब प्रचार किया। उसके बाद मेरी जो कंपनी जहां से मैं छोड़ के आया था, उन्होंने मुझे दोबारा से बुला लिया कि हमें तेरी जरूरत है, तू आजा दोबारा से कुछ भी कर। और तब से लेके आज तक मैं सिंगापुर में ही। अभी भी जब मतलब COVID-19 आया तो इतनी तकलीफ हुई, आ नहीं सके। तो मैंने अपनी कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूँ। तो मेरी कंपनी में कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मिली थी। मेरे को हो गया 1 साल से ऊपर। तो मैं पर पप्पर करके ही मेरा काम चलता है। तो मेरी तो मतलब हर बार में, हर बात में मैं P3Y करता हूँ, पपरी करता हूँ, और सारी चीजें ठीक बैठती हैं। तो ये प्रैक्टिकल विद्या है। मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का है, आपका एक्सपीरियंस इस तरह का होने में टाइम लग सकता है। आपका पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि आप बोले कि ये तो चमत्कार ही हो गया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब इसमें तो तीन फैक्ट चीजें मैंने कवर कर ली, परमजीत, पप्र, परमयोग तीनों, और पप्रजल भी मैंने कवर कर लिया। अब हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो अ, आपको कुछ और क्वेश्चन है? कोई और भी नए हैं क्या? अभी नहीं है ना, बस दो ही हैं। तो कोई और आपकी कुछ क्वेश्चन है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं इस क्लास के दौरान, ठीक है? क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। तो अभी मैं चाहूंगा कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करें, तो वो भी बताएं कि उन्होंने किस तरह से लाभ लिया। तो मैं नर्मदा कौशिक जी को बुलाना चाहूंगा पहले, कि आके किसी, मतलब P3Y से इन्होंने, ये मेरे गुरु हैं, मेरी मम्मी भी हैं, तो इन्हीं से ही मैंने P3Y सीखा है। तो अच्छा मम्मी, अब आजकल प्रचार कैसे करते हैं कि ऐसे, पहले तो जाते थे, घर घर जाते थे, है ना, ड्राइवर लेके निकल जाते थे। तो अभी मम्मी क्या करते हैं कि यूट्यूब पे प्रचार करते हैं। तो अभी ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, हमारा चैनल है P3Y अवेयरनेस यूट्यूब पे। तो हर महीने इनके 2 वीडियोस उस पर अपलोड होते हैं। तो हर महीने कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई नया टॉपिक मम्मी बोलते हैं। तो बहुत से लोग, मतलब रीच बहुत ज्यादा है यूट्यूब से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो उसमें फिर अब क्या क्या करें, ऐसे तो जा नहीं सकते, है ना, एज के हिसाब से। तो या ये चेयर चेयर ले लो, माइक ले लो ऊपर। आप सबको मेरा चरण शरण बचा। मेरा नाम नर्मदा कौशिक,
मंडी कार्यालय में बनी हूँ। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कर्ण जी की विद्यापीठ की गाई कर्ण जी पर लोग, तो ये बहुत बार बता चुके हैं हम लोग, आता भी है, करते भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी पकड़ करते हैं तो वो पकड़ का कुछ हमारे पास ऐसा होता है तो उसका हमें पता नहीं चलता कि हम उसका उपयोग कैसे करें। तो उसका उपयोग के लिए कई माध्यम है। जैसे कई माध्यम है, आप घर घर जा करके लोगों को समझा सकते हैं। हमारा मतलब ये है कि PTY परम जी ने आदेश दिया है कि ये फैलाना है। यानी विश्व में PTY करेंगे लोग तो हर चीज ठीक हो जाएगी, सकल ब्रह्मांड की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो इस समय सकल ब्रह्मांड में ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी, क्योंकि ये PTY ये एक्ट है, यूनिवर्सल एक्ट है। यूनिवर्स में अगर ये एक्ट लागू हो जाए तो फिर प्रॉब्लम सारी हल हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है ये सोचना है। हमें इसके लिए आगे बढ़ना है कि हम PTY को कैसे हम विश्व तक पहुंचाए। ये सोचना होगा। तो 11 25 तो बोलते रहते हैं, याद भी है, लाभ भी लेते हैं, पर इसको हम फैलाएंगे। धर्म जी का आदेश है कि या तो आप अपने आप घर घर जा करके डोर टू डोर जा करके लोगों को समझाएं और PTY करने के लिए प्रेरित करें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप ग्रुप बनाएं, तो ग्रुप बनाएं। आपके पास घर का पैसा होता है, अपनी जेब से कुछ नहीं देगा, जो आपने मांगा होता है, आपके काम बने होते हैं, उसी का पैसा होता है, उसको कैसे यूज करें। तो उसको आप गाड़ी लें, किराए की गाड़ी लें, महीने में कम से कम 2 दिन निश्चित करें, जो भी आपको अच्छे लगे कर सके आप 2 दिन निकालें और उसमें अपना ग्रुप बनाए। तो ग्रुपों को आप नंबर दें, इस टाइम पर इस गाड़ी में ये लोग जो है आ सकते हैं, क्योंकि 15 20 लोग तो आ ही जाते हैं गाड़ी। तो इतने लोग जाए और अपने आस पास भगवानों से मिले, गांव की भगवानों से मिल करके वहां पर आप उनकी मीटिंग के डेट दें और वहां पर उनको बोले कि भाई आप लोग अधिक से अधिक लोगों को सूचित करें। तो गांव के प्रधानों के साथ मिल करके आप वहाँ के एरिया में जितने लोग होते हैं, गणमान्य व्यक्ति जितने होते हैं, लोग स्थानीय लोग जितने होते हैं, तो वो जो आए उनको मीटिंग करके आप ये PTY सिखाएं ढंग से। हर क्षेत्र में इससे लाभ होता है, हर क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं।
लोग तो परेशानियों में पड़े हुए हैं, परेशानी का हाल ही कोई नहीं, नित्य नई परेशानी होती है। तो किस परेशानी में आपको कैसे कैसे लोगों को समझाना है, किस परेशानी में कैसे आप इस तरह से लाभ लें और सुखी रहें, एक सुखी जीवन जीने की विद्या है। दुखी क्यों रहेंगे, क्यों दुखी रहें, चाहे हो। तो सुखी रहना है तो आपको तुमको हमें ज्यादा अच्छा रहेगा। गाड़ी करो, महीने की कम से कम 2 बार, और गाँव गाँव में जाकर के सिखाओ। तो अगर कोई चाहता है तो इस गुरु पूर्णिमा से लेके अगली गुरु पूर्णिमा तक आपने क्या क्या किया, क्या आपने परिश्रम किया, आपको क्या क्या दिक्कतें आई, और आपका कितना ये मूवमेंट सफल हुआ, आपके परिश्रम कितना सफल हुआ, आपने क्या पाया, लोगों के अनुभव भी आपके पास आएंगे। तो उसका से करेंगे तो आपको अधिक फायदा भी होगा, अधिक प्रचार भी होगा, और सारी परेशानियां दूर भी होंगी। अगर ऐसा करने की किसी की इच्छा है, हिम्मत है, तो प्रचार कैसे करें, प्रचार कैसे करें, प्रचार कैसे, प्रचार का पैसा कहाँ डाले, क्या करें क्या नहीं करें, सोचने की आवश्यकता नहीं है। किराए में खर्च और आप जाओ तो होगा काम भाई। ऐसे सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं। और ये पावर भी है वरुण जी ने हम लोगों को। अगर करना न करना तो हमारी अपनी हिम्मत है, तो इतनी हिम्मत करेंगे सब प्रकार से सुखी होगा विश्व। अपने गांव के लोग, अपने क्षेत्र के लोग, अपने परिवार के लोग सब सुखी होंगे। हम पीठ का सदुपयोग नहीं करते हैं, ये है हमारा सीख। आलस्य तो हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण, दुर्गुण है अपराध। अगर आलस्य को छोड़े और हमने ये संकल्प को करना है, करना है, कैसे करना है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत करो। आप अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने देश को, अपने अपने इस विश्व को सुखी कर सकते हैं। सुखी करने की आप में क्षमता को जीने दे दी है। अगर करना ना चाहे तो क्या करें, कोई थोड़े भी ज्ञान आ जाएंगे, क्या कहेंगे हुआ तीन ना हुए, ये तो हम बोल चुके हैं। इसके आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ो। ध्यान की भी प्रक्रिया है इसमें, लेकिन ध्यान अगर नहीं लगता है कोई बात नहीं, प्रचार ऐसे करो, ग्रुपों में करो, अकेले अकेले करो, जैसे मर्जी करो, प्रचार करो, जितना प्रचार करेंगे उतना ही फायदा होगा। और आपके सामने देने होगा कि घर बैठा तो 5-6 महीने प्रचार किया तो काम आ गया, फिर हम प्रचार करो, तो एक प्रचार करने की हिम्मत चाहिए। बस इसके लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओगे, प्रचार करेंगे, काम बनते जाएंगे, ज्ञान होगी। और मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि कौन कौन कर सकता है ऐसा, ग्रुप वाइज अकेले जैसा व्यक्ति प्रचार, तो कौन कौन क्या रहे, तो वो लोग बात कर रहे हैं प्रचार के लिए कौन कौन क्या रहे। तो ये तो बात है, हम है आलसी है, ये है हमारा सबसे बड़ा दोष।
करो अल्लाह प्रचार। देखो आप अपने एरिया को सारे को सुखी कर देंगे, अपने देश को, विश्व को, सब में सुख शांति समृद्धि सब कुछ होगा। क्योंकि ये पीठीबाई की विद्या ये यूनिवर्सल एक्ट है। यूनिवर्सल में ये एक्ट लागू होगा तो सब इस तरह से सुख शांति होगी। ये है इसका असली उद्देश्य। तो तुम सब अपने आप में सुखी रहो, सब परिवार को सुखी रहो और अपने आस पास के लोगों को सबको सुखी करो। तो क्यों तंग है? तंग इसलिए है कि हम काम नहीं करते भाई, जो परम जी का आदेश है उसको पालन नहीं करते। पीठी भाई पीठी भाई पीठी भाई पीठी भाई क्या, इसको समझो, करो, इसका प्रचार करो, हर दुनिया में फैलाओ। देखो कैसे दुनिया ठीक रास्ते पर चलती है। क्यों होगी गड़बड़ियाँ? गड़बड़ियाँ प्रकृति में ही नहीं होगी, ब्रह्मांड में ही नहीं होगी। सब जरा सुख शांति का राज होगा। तो यह हमने करना नहीं, अपनी पिछवाई बोलने से कुछ नहीं होना। इसके लिए काम करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। ये काम है परम जी का। ये काम करेंगे सब सब जगह सुखी होंगे तुम लोग। हम चाहते नहीं, अपना अपना बदलाव चाहते हैं, दुनिया में दुनिया जाए भाग में हमें के लिए ऐसे स्वार्थी हैं लोग। सोचो तो जरा और करो उसके लिए काम। देखो कैसे होता है। ये थोड़े ऐसे ब्रह्मांड की महाशक्ति, लेकिन ब्रह्मांड की महाशक्ति मनुष्य का चोला धारण करके गरीब तक इस धराधाम पर अवतरित हुई है और मार्गदर्शन करती गई है। वैसे ऐसे ही क्या हल्के में मत लो, इसके लिए क्या हो जाए काम करो। देखो इसका रिजल्ट इतना सा बोल रहा मेरे को आज कि भाई ये सुजेशन है, हमने ये अनुभव किया है, सुना भी है हमने कि ग्रुपों में जाओ, ग्रुपों में जाओ और वाइज करो और अगले को अगली जो 2024 की आएगी तब तक अपना देखा जोखा अपने नोट में करो, आपने क्या किया, कितना फायदा हो इससे, आपको क्या मिलेगा। तो ये करना है। तो ये तो मैंने बता दिया रही, कुछ और दिनों से था मेरे मन में ऐसा कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए। तो ये तो मुझे हिलता है ऐसा ये करो, फिर देखो जल्दी अगर सुखी रहना चाहते हैं तो सब विधि सुखी हों, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इतनी बड़ी पावर आपको दी है, देवी देवताओं को नहीं होती है, आपको देवी देवताओं से ऊपर बता दिया है परम जी ने। और समझो इस शक्ति को, समझो परम जी के आदेश को समझो और करो काम। और ये के साथ बीमारी को ध्यान देती हूँ। तो मैं 80+ हूँ और 80+ होकर के मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। चाहे आया जाता है नहीं आया जाता है कुछ भी है, ताकत है क्या नहीं है, जरूरत एक अब जवान तो है तो ये इसका भी प्रयोग करना है। शरीर में ताकत है क्या नहीं है, तो वाणी में थोड़ा बहुत है तो उसका इसका सदुपयोग क्यों ना करें, करें। और सब लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं सारे, तो क्या इतना का काम नहीं कर सकते आप लोग? करो, हिम्मत करो, आपको देखकर दुनिया चलेगी आपके पीछे पीछे हैं और आप देवताओं से ऊपर है। और मुझे पावर दी है, ये सब हमारी की सुप्रीम पावर है।
इन्होंने हमें बाबा दिए, इस काम को उपयोग करें। तो चलो थोड़ा बहुत तो लोगों ने आराम चाहिए तो बस आप लोग सोए रहते हैं, आराम कर लिएगा और चार के लिए खड़ेगा, दुनिया को सुखी बनाओ, दुनिया सुखी रहो, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल्पना आप आओगे। मेरा नाम कल्पना शर्मा है और मैं खंडूपुर में वाली हूँ। मुझे परम जी से लाभ लेते हुए बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उनमें से एक मेरा नया एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। बाकी चीज़ें तो हम करते हैं, तो पजल हमने कई बार बनाया हुआ है, लेकिन पजल का मेरा अभी हाल ही का नया एक्सपीरियंस है कि हमारा अपना खुद का जिम है। तो 2-3 महीनों से जिम में कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसे बहुत कम काम हो गया था, ट्रेनर भी चला गया था, तो बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो है, क्या करें, जैसे सारे क्लाइंट्स निकाले जा रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि शायद हो सकता है कि कोई बुरी नज़र लग गई हो या कुछ भी हो, बुरी शक्ति हो, कुछ भी हो। तो बोलते मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है कि कुछ ऐसा ही है। फिर मैंने अपने भाई से बात की, मैंने कहा ऐसे-ऐसे, तो ये बोला प्रपोज़ल बना ले। तो प्रपोज़ल बनाया मैंने और प्रपोज़ल बनाने की विधि तो बता दी इसने कैसे-कैसे। तो उसमें मैंने यही बोला कि इस तरह मैं अपनी शक्ति दें ताकि इससे जो अगर जिन में कोई बुरी आत्मा हो, कोई बुरी शक्ति का साया हो या किसी ने नज़र लगाई हो, बुरी नज़र या कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा जिससे आ रही है तो वो दूर हो जाए। मतलब वो ऐसे बोल के प्रपोज़ल बनाया। तो जब प्रपोज़ल छींटने लगी थी मैं, तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे फोटो के पास जब मैंने अपना वो रखा था, गिलास रखा था, तो उसमें शक्ति आ गई, जैसे मुझे फील हुआ कि उसमें शक्ति आई और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो वो जो गिलास मेरे हाथ में था, तो हाथ से गिलास मेरा ऐसे खुद से उछल गया और वो पानी खुद से ही गिरने लग पड़ा, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं सिर्फ फोटो के आगे अभी बोल ही रही थी कि ऐसे ऐसे मतलब इस तरह मैं अपनी शक्ति दो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं खुद ही सारे जिम में जैसे वो प्रपोज़ल मेरे हाथ में था, वो अलग-अलग जगह पे जहाँ-जहाँ कुछ था, पता नहीं क्या था, जो भी था, मैं खुद ही वहाँ पे जाती थी और वो जो मेरे हाथ में जो गिलास था, वो छलकता गया और वो जो पानी था, उसमें से सारी जगह पूरे जिम में वो बिखर गया पानी। और उसके बाद जैसे मुझे ये हुआ कि दरवाज़ा खोल दिया मैंने, जिम का दरवाज़ा खोला और मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जिम से कुछ निकल रहा है बाहर। मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझ में कोई चीज़ आ गई है, जैसे मैं उस चीज़ को जिम से बाहर निकाल रही हूँ, सफरजल छिड़कने के बाद। फिर वो चीज़ हो गई, तो मुझे समझ में नहीं आया बाद में कि क्या हुआ, मैंने क्या किया? क्योंकि ये चीज़ पहले तो कभी हुई नहीं थी ऐसी, सफरजल तो हमने कई बार बनाया, कई बार छिड़का है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। तो बाद में मैंने कैमरा में देखा कि मैंने क्या किया। उस टाइम में मुझे तो समझ में नहीं आया, तो कैमरा में मेरे को जब मैंने बाद में अपनी रिकॉर्डिंग देखी, उसमें मुझे ये फ़ील हुआ कि परम जी की शक्ति मुझ में आई। उपजल जैसे हिलाया, वो शक्ति मुझ में आई और मैंने मेरे से वो सारा उपजल कहाँ-कहाँ मैंने छिड़का, वो मैंने बाद में देखा कि कहाँ-कहाँ ज़्यादा था, कहाँ-कहाँ पूरी मशीन के ऊपर, पूरा नीचे ऊपर, मतलब सारा आगे पीछे। और उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बावजूद वो जो भी चीज़ थी, जो भी बुरी आत्मा कुछ भी था, मतलब वो निकल गया। और आप हैरान होंगे कि आज मैंने प्रपोज़ल छिड़का और अगले दिन ट्रेनर का फ़ोन आ गया। मतलब जो ट्रेनर हमको चाहिए था, इतने टाइम से हम सोच रहे थे कि यही चाहिए हमको, उसी ट्रेनर का फ़ोन खुद से ही को आया कि सर मैं आना चाहता हूँ।
तो बोलता कि जैसे 20 महीने में तो कोई ऐसा नहीं जो भी आएगा तो पहले से आएगा, तो वो ट्रेनर बोलता कि नहीं मैं 20 से ही आ जाऊंगा। तो सर मैं बस 2-3 दिन दो मुझे, तो नेट शॉप में जॉब करता हूँ मैंने यहाँ अपना ज्वाइन दे दिया, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। और 20 महीने में वो अगले दिन हुई, मतलब उसने बोला और 2-3 दिन में ट्रेनर आ गया। और ट्रेनर तो आया, ट्रेनर के आने से 2-3 दिन के बाद एडमिशन खुद स्टार्ट हो गई। मतलब जो बच्चे जो क्लाइंट खुद चले गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे, किस तरह के बावजूद भी नहीं आ रहे थे, वो सारे वापस आ गए। और मतलब इतना मतलब इतना अच्छा अनुभव है ये कि ऊपर से सीखने के बाद अब पिछले महीने में इतना ज्यादा काम हो गया कि ट्रेनर भी इतना अच्छा, इतने सारे उससे भी खुश हैं। और मतलब कि क्लाइंट भी बढ़ गए हैं। तो उसको पजल का मैं तो मतलब पहली बार मैंने इतना ज्यादा देखा। होता है लेकिन हम पहले किसी से कोई बीमारी के लिए किसी से सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए तो पजल पीते थे या छिड़कते थे, घर में छिड़कते, तो इतना ज्यादा कोई खास अनुभव नहीं होता था कि हाँ जी छिड़क लिया। लेकिन ये जो इस बार का जो एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए बहुत ही मतलब अलग सा है, जो आज तक नहीं हुआ कभी। तो या तो हो सकता है कि थोड़ा-सा जब हम लोग ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान जब लगाते हैं तो ध्यान में भी आपके अंदर जो थोड़ा बहुत कुछ आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद उसका भी थोड़ा-सा असर होता होगा कि परम जी की शक्ति आपसे जल्दी जुड़ जाती है। तो अब ये नहीं मुझे पता कि ये सारा ध्यान की वजह से या कुछ ऐसे है, लेकिन मेरा ये जो नया एक्सपीरियंस है वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। चलो चलो। अ, अब मैं गोपिका को होगा स्टेज पर आने के लिए। शरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम गोपिका कौशिक है और मैं एक कपड़े संतान हूँ। मैं ग्रेड 9 में पढ़ती हूँ और अभी मैं ये नहीं बताने वाली कि पी3वाई क्या है, वो सारा कुछ और लोगों ने भी बता दिया है। मोस्टली इधर सारे पुराने लोग हैं तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है उनको भी, भाई उनको तो पता है। जो नए लोग हैं उनको अभी बता ही दिया है मेरे पापा ने भी। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं पता है तो फिर आप पी3वाई अवेयरनेस करके चैनल है, यूट्यूब पे वो चेक कर सकते हो। तभी बस मैं ये बताने वाली हूँ कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे, और हम पिछली बार कर चुके हैं। तो पहला एक्सपीरियंस तो ये है कि अभी मैं पीछे बैठी हुई थी तो मैंने पत्र किया है कि जो भी मैं भी बोलूँ वो अच्छे से बोलूँ और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। तो पहला एक्सपीरियंस तो ये हो गया। दूसरा कि मतलब ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा है कि आप लोगों को तो लगेगा कि मतलब ये क्या ही मैटर करती है, ये छोटी सी चीज है, बट एज अ स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मेरे एग्जाम चल रहे थे और हिंदी का पेपर था नेक्स्ट, और मेरी हिंदी की नोटबुक ही गुम हो गई थी। तो फिर मैंने हर जगह छांटा कि भाई कहाँ पे है कहाँ पे है। स्कूल में ढूंढा, घर में ढूंढा, लॉकर में ढूंढा, सारी जगह ढूंढा, कहीं मिली ही नहीं। फिर मैंने अपने टीचर्स को बोला कि मैम मेरी नोटबुक ही गुम हो गई है, अभी मैं क्या करूँ। और मतलब पूरी भरी हुई थी नोटबुक, तो मुझे लगा यार बनानी है फिर से बनानी पड़ेगी, ये तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। तो फिर मैंने सुबह सुबह मतलब बहुत दिन हो गए कि मेरी नोटबुक ही नहीं मिली, तो मैंने बोला यार अभी तो पत्र करना ही पड़ेगा। तो मैंने सुबह सुबह पत्र किया कि करण की मेरी नोटबुक मिल जाए हिंदी की। तो पूरे दिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर छुट्टी होने वाली थी उसी टाइम, मतलब लास्ट में हमारे हाउस एक्टिविटीज होती हैं, तो मैं अपने हाउस के साथ थी। अब हमारे स्कूल में ऐसा रूल है कि जब छुट्टी होने वाली होती है तो हम लोग ना ओम चैंट करते हैं 3 बार। तो तब मेरी आंखें भी बंद थी, सभी की आंखें बंद थी ऑलमोस्ट। और वैसे ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि हवा का झोंका सा आया, और जब मैंने आंखें खोली तो मेरी नोटबुक वहीं पे पड़ी हुई थी मेरे बेंच के सामने, और मैं हैरान हो गई। मैंने बोला है ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब मेरी आंखें बंद थी, कौन लेके आया। तो मुझे लगा ऑब्वियसली कोई बच्चा लेके आया होगा। फिर मैंने सभी से पूछा वहां पे कि भाई तुम लोगों ने देखा कौन लेके आया था। तो नहीं यार हमारी भी आंखें बंद थी, हमने भी नहीं देखा है। तो उसके 2-3 दिन बाद फिर मैम बोलते कि बेटा आपको मिल गई थी नोटबुक। मैंने बोला हाँ जी मैम मिल गई। मैंने बोला आपको कैसे पता ना। बोला बेटा मैं नहीं भिजवाई थी। तो ये वाला तो एक्सपीरियंस हो गया। अभी मैं ये बताने वाली हूँ कि हम पिछली बार कर चुके हैं।
तो मतलब हाँ, ट्राई तो आपको ज़रूर करना चाहिए पीपीआर, क्योंकि अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि सभी खुश रहें। तो वैसे जॉइंट कुटुंबकम है, हमारा सारा वर्ल्ड एक फैमिली है, तो सभी चाहते हैं कि यह सभी खुश रहें। कौन नहीं चाहता कि अपनी फैमिली खुश ना रहे। तो उसके लिए हम लोग सही सारा कुछ करते हैं। और हमारे मन में बहुत सारे आइडियाज हैं कि मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं और पीपीआर और लोगों को कैसे बता सकते हैं। पर प्रॉब्लम इतनी है कि आप लोग यहाँ पे आते हो और आप अपने रिलेटिव्स वगैरह के फ्रेंड्स को बताते ही नहीं हो कि यहाँ पे आना भी है और आप लोगों को ज्यादा सिखाना भी है पीपीआई के बारे में। तो जो नए लोग आए हैं, अगर आप लोगों को मतलब ट्राई तो करना चाहिए कि पीपीआई क्या से क्या होता है, मतलब कैसे होता है। आपको लाभ हुआ तो अपने और फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए और उनको भी यहाँ लाइए, ताकि सभी को खुशी मिले और दुनिया में ऐसे दुख कोई बचे ही ना। तो हाँ, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। आरती, आप आइए। आप सभी को मेरा चरण नमस्कार। मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं 2011 से पीसीवाई से जुड़ी हूँ। तो जो सबसे स्टार्टिंग का अनुभव है वो तो शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बट मेरा एक अनुभव है 2000 दिसंबर 2021 का, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उस टाइम मैं अपने पति और बेटी के साथ दिल्ली गई थी फंक्शन में। तो एक्चुअली मेरी थोड़ी जब बेटी थी उसका मुझे कुछ टेंशन हो जाती थी, दिमाग में कोई मुझे टेंशन वगैरह हो जाता था उस चीज से, थोड़े घर की फैमिली की इशू से। तो मैं करेंगे उस चीज को, तो मैं परम योग से उसको जब तो मैं परम योग करती थी डेली 3 टाइम, तो उससे मुझे बहुत लाभ मिला। फिर अभी भी मुझे कुछ है थोड़ा, जैसे कुल्लू की जो टनल है पुरानी वाली, उससे मुझे जाने में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा मेरी सांस दर की। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं जाऊंगी तो बजाला वाला रोड है, कटौला होकर हम जाएंगे। तो पिछले दिन हम गए वहां, तो सब कुछ ठीक ठाक चले गए। और जब भी मैं कहीं दूर जाती हूँ तो मैं हमेशा फोन करके परम जी से मांगती जाती हूँ कि परम जी हमारी सुरक्षा हो, हम अच्छे से उस जगह पहुंच जाए। और उसके लिए हम अच्छे से पहुंच गए रात के टाइम। फिर अगले दिन हमारी वापसी थी, हम थोड़े रैली के 2-3 जगह गए, तो वहां से थोड़ी लेट हो गई। तो मैं अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ हम तकरीबन 6 बजे वापिस आ रहे थे और उसकी सर्दियाँ थी, वो दिसंबर का टाइम था। तो वहां जब रात जल्दी हो जाती है, तो मैं और हम तीनों वापिस आ रहे थे बजौरा होके। रात के टाइम एक्चुअली मैं उस रोड से पहले नहीं आई थी कभी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि रास्ता कैसा होगा। मेरे हस्बैंड को पता था, पर रात होने की वजह से उनको बोर्ड ही दिखा जो बजौरा वाला रास्ता था, जो कटौला होके निकलता था। हम गलती से क्या किया, हम जो बजौरा से कटौला वाला रोड का मंडी पहुंचता है, वो हम उसकी बजाय एक और रोड था उस पर निकल गए। और कम से कम हम 4 या 5 किलोमीटर हम पहुंच गए, वहां से चलते रहे रात में। फिर मुझे कुछ दिमाग में आया कि हम कहीं गलत निकल गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद गलत रास्ते से हैं। वो भी बोले कि मुझे भी लग रहा है। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, हो सकता है कि रात में ट्रैफिक कम होता है इस एरिया में, तो हम चल पड़ते हैं। वैसे करते 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 हम कम से कम 8-10 किलोमीटर निकल गए। और बाद में तो हमारी हालत खराब हो गई। हम ऐसी जगह पहुंचे, बीच में हमें 2-3 लोग भी मिले, गाड़ियां मिली, पर वो रुके ना, वो गाँव के थे, तो इधर उधर चले गए। उसके बाद हम लास्ट में ऐसी जगह पहुंच गए कि जहाँ कोई ना घर और बिल्कुल सुनसान, जैसे हॉरर फिल्म में होता है ना कि आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है और पहाड़ है और अंधेरा और कुछ नहीं दिख रहा है। और वहां रास्ता इतना छोटा सा रास्ता था वो, और वहां कुछ सड़क का काम लगा था, तो कटिंग कटिंग हुई थी, तो पत्थर और बजरी इतनी सारी। मेरी बेटी उस टाइम सोई हुई थी गाड़ी में पीछे वाली सीट पे, और मेरे हस्बैंड भी काफी डर गए, उनकी तो हालत खराब होगी। फिर मैंने बोला उनको, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं तो पत्थर करके आई थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं परंज का ध्यान करती रहेगी। और उन्होंने बोला कि मुझे, हमें लास्ट में जब हम 10 किलोमीटर पहुंच गए, हमें अगर हम तो गलत पहुंच ही गए, हम तो ना आगे जा रहे हैं ना पीछे, क्या करें। फिर मैंने बोला आप गाड़ी मोड़ो, हम देखते हैं। अब वो जो गाड़ी मोड़ने की जगह भी वहां थी, और उन्हें जो गाड़ी मोड़ी, वो उनकी हालत ऐसी थी, मतलब वो इतने काम कर रहे थे और बहुत डर गए थे, नर्वस हो गए थे।
मैंने कहा आप रिलैक्स हो जाओ, मैं परम जी का ध्यान करती रहेगी। मैं गाड़ी से उतरी, आस-पास देखा, बस अंधेरा और कुछ ना दिखे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी में टर्न की, फिर वो बोलते ऐसा करते हैं कि वापस स्कूल की तरफ चलते हैं, वहाँ किसी रेस्टोरेंट के जाएँगे या होटल में देख लेंगे। मैं कहा चलो देखते हैं। फिर मैं उनको फिर बोली, मैं कहा नहीं परम जी के, मैंने परम जी को उस टाइम यही बोला गाड़ी में बैठ के, परम जी मैं आपके भरोसे आई हूँ, अब आप हमें सही सलामत पहुँचाओगे अच्छे से घर। और वैसे हमने पहुंचना था कोई 9:30 बजे वहां पर, उस वजह से हम कोई 1 घंटा लेट हो गए। तो मैंने इनको ये बोला, मैं कहा कुछ नहीं है, परम जी को मैं बोल के आई हूँ, परम जी से मांग के आई हूँ मैं, परम जी देखेंगे जो भी होगा। और उस टाइम ऐसा हुआ कि गाड़ी का पेट्रोल भी तो हमारे पास थी, पर जो हम 10 किलोमीटर निकल गए उसमें वो पेट्रोल ही हमारा खत्म। और जो फ्यूल टैंक था उसमें सिर्फ 1 बार दिखा रहा था, वो 1 या 2 बार ही दिखा रहा था। और ये बोले कि पेट्रोल तो है नहीं, हम कैसे पहुंचेंगे। इन्होंने सोचा था कि हम पटाला से भरवा लेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, हम निकलो, परम जी को बोला है मैंने, और उस टाइम मैं यही बोलती रही कि परम जी मैंने पकड़ किया है, अब आपकी जिम्मेवारी है, आप जैसे मुझे पहुंचाओ। हम निकलते गए, ऐसा जहाँ बजौरा वाला जो बोर्ड आता है, जहाँ बजौरा की सड़क है, वहां हमें एकदम से बोर्ड दिख गया कि मंडी वाला रास्ता है। फिर हम दोनों एकदम से तसल्ली होगी, हम दोनों वहां से निकल गए, मंडी की तरफ निकल गए हम। मेरी बेटी पर चिंटी ऊपर कहती मम्मा क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं, अभी डरी एकदम से देखती कि कहाँ पहुंच गया। जैसे हम वापस निकले, हमें बजौरा वाला रास्ता दिखा और मंडी का रोड दिख गया। हम उस रास्ते पे जब चले और एकदम से, आप बिलीव नहीं करोगे, और हमें क्योंकि इसके पापा को भी ऐसे ही लगा, एकदम से जो हमारा फ्यूल टैंक जो भी था वो पूरा भर गया। पता नहीं एकदम से, जैसे मैंने परम जी को बोला कि आपकी जिम्मेवारी है, आप देखो कैसे करेंगे, हमें नहीं पता, मैं आपके भरोसे चली गई, अब आप ही जानोगे। जैसे मैंने ऐसा बोला, इन्होंने एकदम से देखा फ्यूल टैंक की तरफ, कहते हैं हम तो पूरे बाहर है और हमारा फ्यूल टैंक ऑटोमेटिकली फुल हो गया। पता नहीं कैसे हुआ वो। और हम जैसे पहुंचे, जैसे हम फिर धीरे धीरे चलते कटौला पहुंचे, कटौला में हमने पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, और हम फिर मैंने परम जी को थैंक यू वगैरह किया। उसके बाद हम तकरीबन 10:30 बजे, मतलब 1 घंटा हम लेट हो ही गए थे, पर बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत हम घर पहुंच गए। तो इस तरह से मेरे काफी एक्सपीरियंस था, पर ये रिसेंटली नया था कि अगर आप कहीं कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ आपको लगे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक पीछली बार हमारे पास विद्या है। पीछली बार एक ऐसी टेक्निक है जो हम कहीं भी किसी भी हालात में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें और इसका प्रयोग करें, उसको औरों को भी बताएं, उसका लाभ लें, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में हो। अब मेरी जैसे थोड़ी मेंटल का पीस का रहता है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है किसी चीज को लेकर, तो मेरी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कुछ भी, तो मैं बस परम योगी करती हूँ उसके लिए। तो अब तक जो मैं जितना भी मेरी हेल्थ इशू को मैंने अपने ज्यादातर एक पकड़ से और परम योग से ही ठीक किए हैं। और बाकी जो पकड़ तेल है वो मैं यूज करती हूँ, कभी भी चोट लगी हो, कई बार मेरी नस बदल जाती है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, टैबलेट ले लेते हैं। तो उसके बजाय अगर आप पकड़ तेल ही यूज करो उसके लिए, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा कहीं भी। मेरे बॉडी में कहीं भी पेन हो, कभी नस चढ़ गई, कुछ हो गया, तो मैं पकड़ तेल ही लगाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। तो उससे मुझे बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए बस मैं ये एक्सपीरियंस जो नया हुआ था ये बताना चाह रही थी। इसके लिए पीजी बाय आप करते रहें और इससे अधिक से अधिक लाभ लें, और लोगों को भी इसके बारे में अधिक से अधिक बताएं। इसके साथ ही आप सबको मेरा चरण छूना। ऑन। चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम प्रवेश कुमार है, मैं मनाली से हूँ। मेरा एक छोटा सा अनुभव है, मैं किराए पे रहता हूँ, अभी भी किराए पे रहता हूँ। तो कुछ साल पहले की बात है, मैं जिस मकान में किराए पे रहता था वो सारे जो है एम्प्लॉय थे सरकारी। तो परम जी की मेरे दरवाजे के बाहर बड़ी किसी ऐसी, तो बोला ये क्या है, मैं क्या ये परम जी हैं, अगर कभी कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो इनके जो थोड़ा ऊपर से पानी चरणों पे डालना और गिलास में भर लेना, उसको पी लेना, तो वो ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैं वहां से, मैं तो टूरिंग में रहता हूँ ज्यादातर, तो उनके वो पंजाब से हैं, तो उनके कोई मेहमान आया तो उसके ना वो मुंह टेढ़ा हो गया, साधारण टाइप था और वो बोल भी नहीं सकता था। तो मैं जब वापस आया तो 3-4 दिन बाद, तो बोला ये है क्या है? मैंने कहा फौरन जी है। क्या ऐसी कैसे फौरन जी है? मैंने कहा कैसे, क्या हो गया? क्या ऐसा है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए थे रिश्तेदार, तो वो उनका ना मुंह टेढ़ा हो गया था, वो बोल नहीं सकते थे, तो यहाँ इलाज के लिए मिशन में आए थे। तो कल मैंने वो लेडी जो थी उनकी ओनर की जो वाइफ थी, कल मैंने ऐसे ऐसे पानी ऐसे जैसे आपने बताया था वैसे किया, तो कल वो तो घंटे में ठीक हो गई। चलम चलम।
चरण छू। अब मैं इस कक्षा के समापन के लिए पूजा कौशिक को आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे। ऊपर आए, ऊपर आए। आप मेरा चैनल मेरा नाम पूजा कौशिक है और मैं टीचर हूँ। मैं तीसरे क्लास में लेती हूँ, 4 भी करती हूँ और लोगों को सिखाती भी हूँ। तो मेरा डेली का होता है कि 1 घंटा तैयार होती हूँ, तो कोशिश रहती है कि रोज जाऊँ। और कभी कोई इमरजेंसी होती है, कुछ काम होता है तो नहीं जा पाती, लेकिन डेली मेरा इतना होता है कि जाऊँ मैं प्रचार के लिए। तो मेरे साथी बैठी हैं मेरे आंटी, हम लोग जाते हैं डेली प्रचार के लिए। तो इनका एक अनुभव है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरी सिस्टर ने बताया कि बात पेट्रोल आ गया, वैसे ये भी जा रहे थे रामपुर अपने साथ बेटे के साथ। तो उन्होंने बोला कि रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, तो 1 घंटा था। तो उन्होंने पंडित से मांग लिया होगा कि हम रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं था, जिनका रामपुर का रास्ता था। तो उन्होंने बोला कि परम जी हम सही से रामपुर पहुंच जाए, कोई परेशानी ना हो। तो ये कहते हैं कि जो उनके हस्बैंड थे वो भी हैरान हो गए। जब ये पहुंचे रामपुर में तो इनके पेट्रोल के ना 3 घंटे आ गए, 1 से 3 हो गया। वो पता कैसे हुआ, तो इनका अनुभव है ये। तो इनके हस्बैंड है वो भी बहुत हैरान हो गए कि कैसे हो गया ये। तो इन्हें अब वो परम जी जाने की कैसे परम जी ने किया। तो इतना दिन बैटरी पेट्रोल खत्म हो गया था, वो अनफुट हो गया था। तो ये तो इनका अनुभव था। तो मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मैंने पानी में इस चीजें से बहुत लाभ लिया है। तो मुझे 10 से 11 से मेरी शादी में बहुत बुद्धि राइट रहेंगे। तो मैं काम नहीं कर पाती थी, काम करती थी तो हाथ में हो जाता था। जब इतनी होती थी कि रात को सो नहीं पाती थी, तो बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। तो मैंने अपने मेरे सिस्टर डॉक्टर ने उसको पूछा, तो कहते थे कि हो सकता है कि आपको नर्व की कोई समस्या हो। तो कहते थे हाँ नर्व की कोई डॉक्टर नहीं है, आपको कोई बाहर जाना पड़ेगा। तो छुट्टियों में जाती थी मैं सिंगापुर, जब मैं सिंगापुर होते थे तो छुट्टियां होती तो 17-18 के हम गए। तो मैंने इनको बोला कि चलो यहाँ पे क्या लेते हैं, देख लेते हैं क्या डॉक्टर कहते हैं, उस हिसाब से करेंगे। मैंने कुछ तो करेंगे, मैं दवाई नहीं खाऊंगी और ऑपरेशन है वो भी मैं नहीं करवाऊंगी, मैं तीसरे का यूज करूंगी। तो हम डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने बोला वहाँ पे टेस्ट किए। तो उन्होंने बोला कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, एक समस्या होती है उसमें आपकी जो नस होती है, कार्पल टनल की नस होती है वो आपकी दब जाती है। तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है, आपका ब्लड से पास नहीं हो पाता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो उससे मुझे काफी समस्या थी। तो मुझे 2010 से थी, तो आप मतलब 10 से लेके 18 तक मैं बहुत परेशान रही। तो उन्होंने बोला कि आप 3 महीने का कोर्स करो दवाई का, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आपको लास्ट में इसकी सर्जरी होगी। तो मुझे सोचा कि कितना कुछ जाएगा। तो उन्होंने वहाँ के हिसाब से बोला कि 7 लाख आ जाएगा। तो सिंगापुर के हिसाब से बोला, तो इंडिया में तो उससे कम आना था। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दवाई दे दी। मैंने नहीं खाई, एक आधी गोली खाई, मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी दवाई। तो फिर मुझे स्पीकर ला गए, स्पीकर लाने वाला, फिर उसका पानी पिया। मैंने बोला कि मैं इसका पानी पीऊंगी जिससे टैंकर पीऊंगी। मैंने 10 मिनट का पानी पिया, 10 मिनट लगातार मैं स्पीकर वाला पानी पीती थी। तो 10 महीने के बाद, जब उससे पहले मुझे उस समस्या खत्म हो गई, मुझे आज भी कभी तक समस्या नहीं हुई। मैं तो जब सर्दियाँ आती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मेरे पास बहुत भरे जाती थी, काम नहीं हो पाता था। कुछ काम करते करते वो हाथ काम के थे, वो चीज खाने जाती थी, तो इसकी समस्या थी। तो मैंने सर्जरी नहीं करवाई। मैंने 10 महीने कपल सीटर का पानी पिया, उससे मैं ठीक हूँ। तो ये मेरा बीमारी में अनुभव है। मेरे बहुत अनुभव है बीमारी में, मैंने बहुत लाभ लिया है। तो ऐसे छोटे और बड़े हमारे बहुत अनुभव है। तो दूसरा मुझे ऐसा हुआ कि मेरे पिछले सालों से कुछ ज्यादा समस्या हो गई, जैसे ना एलर्जी हो गई, पता नहीं डॉक्टर एलर्जी या फिर पता नहीं क्या था वो। तो गले में समस्या हो गई, गले गले से बंद हो गया गला, ऐसे किसी ने गले को पकड़ लिया है। मैं बहुत वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो फिर मैंने बोला क्या करूँ। तो तभी मैंने कुछ मैं ऐसे रही परेशान। फिर मैंने बोला मैं तीसरी जगह मैंने जान ले गई, कपड़े दीदी गई। डॉक्टर ने बोला कि आपने नाक की हड्डी बड़ी है, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। बोले कितना खर्च आएगा, कहते हैं 25-30 हजार खर्च आएगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो पति का वचन है ना कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो केवल 4 से आधे में आप करोगे तो आपकी बीमारी आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, तो वचन है। तो मैंने आते ही से कहा कि 15 दिन आता है, मैंने उसका पानी पिया। मैंने पिया, मैं 2 हफ्ते मैंने पानी पिया।
15 मिनट को पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मैं ठीक हो गई, 4 बजे की तरफ रही, तो धीरे-धीरे जो मेरी परेशानी थी, जो मेरा डिप्रेशन था, बहुत एक्टिव हो रहा, धीरे-धीरे ठीक हुआ। तो ऐसे केसेस में तो मैं आप जो नए लोग हैं उनको बोलना चाहती हूँ कि ये प्रैक्टिकल विद्या है। आप करके देखिए, हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ, आप उस पे विश्वास ना करें। तभी मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ये प्रैक्टिकल विद्या है, जब आप करोगे आपको तब पता चलेगा कि काम बचते हैं कि नहीं बचते हैं। तो जितने भी यहाँ बैठे हैं पीछे के लाभी हैं, टीचर्स हैं, देते हैं आप, उन सबको पता है कि विद्या काम करती है। इसलिए हम हमेशा शिविर लगाते हैं, प्रचार करते हैं, एक लोगों को पास पाने की कोशिश करते हैं कि लोग सीखें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो इसके साथ ही मैं अपने कार्य को विराम देती हूँ। अब आप मेरे साथ 30 प्रणाम करेंगे और फिर हम कक्षा का समापन करेंगे। स्टार्ट। शरणम शरणम गच्छामि। तो अभी एक लास्ट में मैं एक इच्छा पत्र करवाऊंगा, तो इसमें आप अपनी अपनी इच्छाएं मांग सकते हैं और 9वें 10वें और 11वें वाक्य में अपने हिसाब से पैसा और प्रचार बोल सकते हैं। तो आपकी कोई भी बड़ी इच्छा हो, क्योंकि P3Y शिविर जब हम लगाते हैं P3Y के समूह में जब परमनाथ करते हैं तो उसमें ज्यादा पावर एक्टिवेट होती है और मोस्टली इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। तो अभी आपकी जो भी कोई बड़ी इच्छा है वो आप अभी इस पत्र में मांग सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बोलेंगे, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं। अपनी इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में इतने रुपए, रुपए अपने हिसाब से बोल दीजिए, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में इतने व्यक्तियों को यथासंभव P3Y सिखाऊंगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप P3Y कीजिए और लाभ लीजिए। चरणम शरणम गच्छामि।